Hello everyone, this is Neha Goel and welcome to my channel JRF Prep Academy। यूनिट 1 की आज फिर से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं और पहले की वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पहले की वीडियोस भी जाकर देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आज भी करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, हु एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड? प्रोजेक्ट पद्धति की वकालत किसने की? सो हमारे ऑप्शंस हैं एमिली दुर्कheim, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक जी ने दिया था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, सो चलिए देखिए रहा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। किलपैट्रिक जी ने जो है ये प्रोजेक्ट मेथड दिया था। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, विच फिलोसफी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमनिस्टिक स्टडीज रादर देन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स? कौन सा दर्शन वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवतावादी अध्ययन को अधिक महत्व देता है? और हमारे ऑप्शंस हैं आइडियलिस्टिक स्कूल या आइडियलिस्टिक फिलोसफी, रियलिस्टिक स्कूल, प्रैग्मेटिक स्कूल और एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल। आइए हिंदी में देख लेते हैं। आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवहारवाद और अस्तित्ववादी फिलोसफी। तो इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा दर्शन वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवतावादी अध्ययन को अधिक महत्व देता है? और मानवतावादी अध्ययन को जो अधिक महत्व देता है वो फिलोसफी हमारी अस्तित्ववादी फिलोसफी है, जिसका मोटो भी है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल जो है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी जो है वो मानती थी कि ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, कल्चरल लैग इज़ द टर्म यूज्ड बाय ऑकबर्न टू डिस्क्राइब हाउ डज दिस टेक प्लेस? सांस्कृतिक अंतराल वह शब्द है जिसका उपयोग ऑकबर्न ने यह वर्णन करने के लिए किया था कि यह कैसे होता है। सांस्कृतिक अंतराल के बारे में पूछा है और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कल्चर चेंजेस, ऑप्शन बी वन फेज ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर मे चेंज मोर रैपिडली देन अदर मटीरियल कल्चर, ऑप्शन सी परसेप्चुअल चेंजेस, ऑप्शन डी मोरालिटी चेंज। आइए हिंदी में देख लेते हैं। संस्कृति बदलती है। गैर भौतिक संस्कृति का एक चरण अन्य भौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक तेजी से बदल सकता है। अवधारणात्मक परिवर्तन और नैतिकता परिवर्तन। तो ये जो है कल्चरल लैग जो टर्म है वो ऑकबर्न ने दिया था। कल भी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कल के वीडियो में भी ये जो है क्वेश्चन आया था कि कल्चरल लैग जो टर्म है वो किसने दिया था, वो ऑकबर्न जी ने दिया था। तो उन्होंने ये बोला है कि गैर भौतिक संस्कृति का एक चरण अन्य भौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक तेजी से बदल सकता है। तो कल्चरल लैग जो है इसका मीनिंग ही यही है कि वन फेज ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर मे चेंज मोर रैपिडली देन अदर मटीरियल कल्चर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, कास्ट सिस्टम इज़ हार्मफुल बिकॉज, ऑप्शन ए इट डिनाइज सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी इट हिंडर्स नेशनल यूनिटी,
ऑप्शन सी, इट डज नॉट अलाउ इंटरकास्ट मैरिजेस, और ऑप्शन डी, इट सेपरेट्स सोशल फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो देखिए क्या पूछा है। जाति व्यवस्था हानिकारक है क्योंकि यह सामाजिक गतिशीलता को नकारता है, यह राष्ट्रीय एकता में बाधक है, यह अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देता है, और यह सामाजिक जीवन को राजनीतिक जीवन से अलग करता है। तो जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, आप सभी लोग जानते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या है, और हमारे देश में तो ये काफ़ी पावरफुल है कास्ट सिस्टम, तो ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करेंगे। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इट हिंडर्स नेशनल यूनिटी। ठीक है ना, जो बात मैं कह रही थी वो आप समझ ही गए होंगे। सो ये जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक है, जो हमारी जाति व्यवस्था है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल योगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल योगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख ही चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी और आंतरिक योग का जंक्शन है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्याहार। योगा फिलोसफी में ये जो है 8 फैक्टर्स कह लीजिए आप, या फिर 8 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। अष्टांग योगा है जो कि दिए गए हैं योग फिलोसफी में, और इनका क्रम कुछ इस तरह से है, आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद करके ही जाएंगे, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए आ जाता है, स्टार्टिंग के 5 आपसे स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे, लास्ट के 5 स्टेप्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, 4 स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे जिनको अरेंज करना होगा। ठीक है, और या फिर जैसे अभी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो आप योगा फिलोसफी के जो ये 8 स्टेप्स हैं, अष्टांग योग जो है, अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू होम सोशल एनवायरनमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसके अनुसार सामाजिक वातावरण का बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवे या जॉन डेवी, ऑप्शन बी ओटावे, ऑप्शन सी गुड्स, और ऑप्शन डी जे.एस. रॉस। किसके अनुसार सामाजिक वातावरण का बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये मिस्टर गुड्स जो थे, इन्होंने जो है ये बात कही थी कि सामाजिक वातावरण का बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें जो हैं याद रखने वाली हो जाती हैं, इनको आप कीवर्ड से या किसी भी चीज़ से आप रिलेट करके जो है याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स निकाल करके, कोई न्यूमेरिक लगा करके आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्यूवी जी का, और जॉन ड्यूवी जी क्या पूछ रहे हैं। जॉन ड्यूवीज एक्सपेरिमेंटल स्कूल वॉज, जॉन ड्यूवी का प्रायोगिक विद्यालय था, माफ़ कीजिएगा, तो प्रायोगिक विद्यालय था जॉन ड्यूवी जी का, द फ्री स्कूल, द प्रोग्रेसिव स्कूल, द एक्टिविटी स्कूल, और नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये ऑप्शन जो है मुझसे यहाँ दिया गया है, जब मैं PDF बना रही थी तो मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, सो प्लीज़ अवॉइड। तो इसमें ऑप्शन है निशुल्क विद्यालय, प्रगतिशील स्कूल, एक्टिविटी स्कूल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
एक्सपेरिमेंटल स्कूल था जॉन डूवी जी का, और इसको जो है द एक्टिविटी स्कूल जो है कहा गया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक फिलोसफी इज। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन ए सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी प्योरिटी ऑफ माइंड, ऑप्शन सी सेल्फ रियलाइजेशन और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। तो आइडियलिस्टिक फ़िलोसफ़ी हमारी सबसे ओल्डेस्ट फ़िलोसफ़ी मानी जाती है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, इसके अकॉर्डिंग सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, प्योरिटी ऑफ माइंड होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा या इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। देखिएगा, आत्मबोध जिसको कहा गया है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। तो सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है, आप उससे भी इस चीज़ का जो है एक अच्छा गैस लगा सकते हैं कि ओल्डेस्ट फिलोसफी थी। तो इसका जो शिक्षा का जो उद्देश्य होगा तो वो सेल्फ रियलाइजेशन ही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ ग्रुप इज नॉन एज। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, देखिए लिखा है ना। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोशियोग्राम, ऑप्शन बी इंटरेक्शनल एनालिसिस, ऑप्शन सी सोशल डिस्टेंस स्केल और ऑप्शन डी सोशियोमेट्री। तो टेक्निक ऑफ मेजरमेंट जो है हमारी, इसमें ऑप्शन डी सोशियोमेट्री है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सोशियोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, तो ये मापने की टेक्निक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 10th क्वेश्चन है, इन द इंडियन पर्सपेक्टिव हु रॉट मैन एंड हिज हैबिटेशन अ स्टडी ऑफ सोशल इकोलॉजी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनुष्य और उसका आवास सामाजिक परिस्थितिकी का एक अध्ययन, ये किसने लिखा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिनोय कुमार सरकार, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी गोविंद सदाशिव घुरिये और ऑप्शन डी ध्रुवज्योति प्रसाद मुखोपाध्याय। तो ये जो बुक है, नॉवल है, ये जो भी है, द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज हैबिटेशन अ स्टडी ऑफ सोशल इकोलॉजी, तो ये जो लिखा गया है, ठीक है, या फिर ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव है जो भी है, ये राधा कमल मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी इसमें करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, तो आज भी मैं 10 क्वेश्चंस लेकर के आई थी। कल भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो आप कल की वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, और अपनी तैयारी में कंटिन्यूसली लगे रहिए, क्योंकि ये टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी अब बढ़ाने वाली हूँ। तो अभी मैं कल भी 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे, आज भी मैं 10 क्वेश्चन करा चुकी हूँ अभी, और कल मैं सोच रही हूँ कि 15 या 20 क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँ। बिकॉज़ ज़्यादा क्वेश्चन कराना मेरा एम नहीं है, बट वो क्वेश्चंस कराना मेरा एम है जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने वाले हैं।
वो किसी भी पर्सपेक्टिव में आपको पूछ लें, किसी भी वे में आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पक्का नहीं है कि ये आप क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, बट हाँ ये क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और आज के जो क्वेश्चंस थे इनमें से अगर आप 10 क्वेश्चन में से 7 या 8 भी अगर आप कर पाए हो, एक दो क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस एग्ज़ाम आने ही वाला है, ठीक है। बस अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपने डेली बेसिस पर अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करिए और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पढ़ने की कोशिश करिए खुद के नोट्स, ठीक है। खुद के नोट्स पढ़ने की कोशिश करिए। अब ये टाइम लर्न करने का नहीं है कि आप कोई भी नई चीज़ सीखें पेपर 1 में या पेपर 2 में, ठीक है ना। तो आई होप मैं अपनी बात को रख पाई होंगी, मैं अपनी बात को समझा पाई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।